अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हो लेकिन आपको इनको टर्म्स के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इनको टर्म्स का किरदार बहुत ही अहम होता है। जी दोस्तों, एक अच्छे बिज़नेसमैन के लिए, एक अच्छे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिज़नेसमैन के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो इनको टर्म्स के बारे में अपने आप को अपडेट रखे। जी दोस्तों, इसमें ये होता है कि बायर और सेलर के दरमियान जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें ये डिसाइड होता है कि रिस्क कौन बेयर करेगा, पेमेंट कौन करेगा और इंश्योरेंस कौन पे करेगा। इनको टर्म 2020 के मुताबिक इसके 11 टाइप्स होते हैं। जी दोस्तों, इनको टर्म 2020, इससे पहले जो इनको टर्म्स के रूल्स थे वो 2010 थे और हर 10 साल बाद इनको टर्म्स के रूल्स चेंज हो जाते हैं। जी दोस्तों, इनको टर्म्स के रूल्स चेंज कौन करता है, ये इशू कौन करता है? जी दोस्तों, इसका इख्तियार आईसीसी के पास है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज़ पर सिचुएशन इनको टर्म्स को चेंज करता है, लेकिन हर 10 साल बाद। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट चल रही है आईसीसी की वो है इनको टर्म 2020। दोस्तों, इसके तो 11 टाइप्स होते हैं, लेकिन हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, इसको पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ इनको टर्म्स के बारे में बताएंगे जो कि मोस्ट कॉमनली इंटरनेशनली ट्रेड बिजनेस में यूज़ किया जाता है और ये पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। शायद ही कोई कंट्री ऐसा हो जिसमें इस इनको टर्म्स पर पाबंदी हो। जी दोस्तों, अब आप कहेंगे कि पाबंदी कैसी? ये दोस्तों, हर मुल्क के अपने अपने रूल्स होते हैं। आईसीसी ने 11 टाइप्स ऑफ इनको टर्म्स के रूल्स दे दिए हैं। अब उसके हिसाब से कंट्रीज़ के अपने अपने रूल्स होते हैं, वो किसी पे पाबंदी लगाते हैं, किसी को अलाउड कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनली आप इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ किए जाते हैं वो है एफओबी, सीएनएफ और सीआईएफ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एफओबी के बारे में। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, यानी शिपमेंट ऑन बोर्ड करके छोड़ देना। इसमें क्या होता है कि सेलर जो कि माल का बेनिफिशियल ओनर होता है, जो माल बनाता है, वो क्या करता है कि माल बनाने के बाद यानी गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको कंटेनर में लोड कर देता है। यानी कि माल को कंटेनर में लोड करता है लेबर से, उसके बाद वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है कस्टम हाउस में। कस्टम हाउस में तक ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो गेट इन चार्जेस पे करता है, यानी जो कि टर्मिनल चार्जेस के जिसे कहा जाता है, उसका टर्मिनल चार्जेस पे करता है। फिर उसके गुड्स की कस्टम एंड क्लियरेंस होती है, वो कस्टम एंड क्लियरेंस के चार्जेस भी सेलर पे करता है। पे करने के बाद उसको आरओ मिलता है, रिसिप्ट ऑर्डर। वो रिसिप्ट ऑर्डर लेने जब उसको मिलता है तो उसके बाद वो शिप ऑन बोर्ड कर देता है, और शिप ऑन बोर्ड करने के यानी पोर्ट के एक साइड कोने पर रख के वो उसे छोड़ देता है। उस वहाँ तक का जो रिस्क होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो सब सेलर पे करता है। उसके बाद का जो रिस्क होता है वो बायर का शुरू हो जाता है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये सारा के सारा जो एक्सपेंसेस हुआ होता है वो सेलर बायर से इनवाइस में ले लेता है, वो इनवाइस में ऐड करता है। लेकिन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ख़ुद करता है, यानी वो ख़ुद ही माल बनाता है, ख़ुद ही माल ट्रांसपोर्ट करता है, टर्मिनल चार्जेस पे करता है, कुछ कोई कस्टम क्लियरेंस भी खुद कराता है और शिप ऑन बोर्ड करके गुड्स को छोड़ देता है। फ्री ऑन बोर्ड पर जो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वहीं से रिस्क फैक्टर और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बायर की शुरू हो जाती है। ये सारा के सारा प्रोसेस एफओबी के बारे में था। अब हम दूसरे टाइप्स ऑफ इनको टर्म्स सीएफआर की बात करेंगे, जिसको कॉस्ट एंड फ्रेट भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड का एडिशन के तौर पर इजाफा किया जा रहा है जिसको फ्रेट कहा जाता है। यानी कि फ्रेट का मतलब यानी कि जो सप्लायर है वो जो शिपमेंट करता है गुड्स की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे वो जो फ्री ऑन बोर्ड कर रहा था उसमें एक एडिशन का इस्तेमाल हुआ कि वो फ्रेट पे करेगा, यानी वो जो गुड्स शिपमेंट हो रही है डेस्टिनेशन तक की, उसकी फ्रेट की पेमेंट भी सप्लायर पेड कर देता है। दोस्तों, प्रैक्टिकली तो वो ये पेमेंट अपनी इनवॉइस में ऐड कर देता है, लेकिन ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क फैक्टर जो कि सप्लायर का बढ़ जाता है और बायर का कम हो जाता है। बायर जिसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, उसे फ्रेट भी करनी थी और डेस्टिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पोर्ट ऑफ लोडिंग से स्टार्ट होनी थी, जो कि अब पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से स्टार्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा फ़र्क मैं वाज़े कर देता हूँ कि सीएफआर का जो बिल ऑफ लेडिंग होता है, जो फ्रेट जो शिपिंग कंपनी का जो रिसिप्ट जिसको बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है, वहाँ पे लिखा जाएगा
CFR2 डेस्टिनेशन पोर्ट, यानी अगर वो शंघाई से शिपमेंट हो रही है कराची तक की, तो वहाँ पे लिखा जाएगा CFR2 कराची। लेकिन दूसरे एंड पर FOB में की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लिखा जाएगा FOB2 शंघाई, यानी शंघाई से वो फ्री ऑन बोर्ड होता है तो वहाँ पे शंघाई लिखा जाता है। यहाँ पे पेमेंट जो कि कराची पोर्ट तक की जाती है तो यहाँ पर CFR2 कराची लिखा जाता है। दोस्तों FOB हो, CFR हो या CIF हो, तीनों के जो प्रोसेस का तरीक़ाकार है वो सेम है, बस थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सप्लायर की बढ़ती है और बायर की कम होती है। अगर हम CIF की बात करें तो सेम प्रोसेस है कि सप्लायर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, सप्लायर माल को लोड करता है, कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करता है, टर्मिनल चार्जेस पे करता है, उसके बाद वो कस्टम एंड क्लियरेंस करवाता है। और CFR में जो कि जैसे कि फ़्रेट की पेमेंट करता है तो यहाँ पर सप्लायर जो है फ़्रेट की पेमेंट पेड करता है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ फ़र्क है तो वो है इंश्योरेंस का। यहाँ पे ये होता है कि जितना भी शिपमेंट हुआ वो चाइना से लेके जो कराची तक आएगा, यानी शंघाई से लेके जो कराची तक शिपमेंट आएगी, वहाँ तक की इंश्योरेंस की पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो इंश्योरेंस की बुकिंग होती है वो होती है सप्लायर की, यानी कि सप्लायर को बुक कर देता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि अगर कुछ हुआ, यानी कि माल डूब गया या कुछ भी हादसा हुआ कि जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराया है उसके अगेंस्ट कुछ भी हुआ, तो क्लेम जो है वो कि सप्लायर नहीं करेगा, वो क्लेम जो है कि बायर करता है। यानी कि इंश्योरेंस जो भी करवाता है वो सप्लायर बुक करवाता है, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है इंश्योरेंस का, लेकिन उसके अगेंस्ट जो क्लेम होता है वो बायर करता है। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ इनकोटर्म जो कि मोस्ट कॉमनली इंटरनेशनली ट्रेड बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं, जिसके हवाले से हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा जो और इनकोटर्म्स हैं उसके बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक कैसे पहुंचे उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक था इनकोटर्म्स के हवाले से वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।